दोस्तों आज तारीख 31 जुलाई है। ईरान अमेरिका के बीच लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान की जानिब हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ लगातार ईरान अमेरिका के फौजी अड्डे को चुन चुनकर तबाह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खबर अब ये आई है कि अमेरिका को अब बहुत बड़ा झटका चाइना ने दिया है। दोस्तों ईरान का दोस्त चाइना लगभग 400 मिसाइल लॉन्चर ईरान को प्रोवाइड करने वाला है। ईरान और चाइना के बीच एक ऐसा टाइप हुआ है जिसमें लगभग 400 मिसाइल लॉन्चर ईरान को चाइना प्रोवाइड करवाएगा पाकिस्तान के जरिए से। ये मिसाइल लॉन्चर ऐसे हैं जिसे कंधों पर रखकर इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी फाइटर जेट को ये यूं ही तबाह कर सकते हैं। इन 400 मिसाइल लॉन्चर्स की कीमत लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर के करीब बताई जा रही है और ये जल्द ही ईरान को प्रोवाइड चाइना करवा देगा। लेकिन इस खबर के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी चाइना को धमकी दी गई है। वहीं एक और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, यूएस के 3 F-35 फाइटर जेट को जॉर्डन के अंदर फिर से ईरान ने मार गिराया है। यह खबर भी काफी ज्यादा चर्चा में है। लेकिन वहीं इसी को लेकर अब अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है कि भाई ईरान ने उनके फाइटर जेट को नहीं मारा है। ये तीनों अपडेट आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है, वीडियो को शेयर करें। सबसे पहली खबर में आपको बताते हैं, चाइना लगभग 400 मिसाइल लॉन्चर अब ईरान को प्रोवाइड करने वाला है, वो भी पाकिस्तान के जरिए से। दोस्तों इस खबर के आने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर चर्चा का माहौल गर्म हो गया है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार धमकी पर धमकी दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये खबर पूरे मीडिया पर छाई उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव और फैल गया है, क्योंकि 400 मिसाइल लॉन्चर ऐसे ही जिसकी कीमत लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर के आसपास बताई गई है। और ये मिसाइल लॉन्चर ऐसे ही इनको मैन पैड्स कहा जाता है, यानी ये कंधे पर रखकर इस्तेमाल होती है। इसे ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ एक आदमी यूज कर सकता है, अपने कंधे पर रखकर किसी भी बड़े से बड़े फाइटर जेट को यूं ही गिरा सकता है। इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा कम होती है, लगभग 400 मिसाइल लॉन्चर ईरान जल्द ही अगले इसी हफ्ते ईरान को प्रोवाइड करने वाला है, यानी भेजने वाला है गुप्त तरीके से। दोस्तों इस खबर को राइटर ने छापा है, उसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर चर्चा का माहौल गर्म है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर चाइना ने ऐसा कुछ हरकत करने की कोशिश की और ईरान को ये हथियार प्रोवाइड करवाए तो भाई चाइना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन भाई चाइना ने भी मना कर दिया है कि वो ऐसे कोई हथियार ईरान को नहीं भेजने वाला। लेकिन ये खबर पूरे मीडिया में छाई हुई है और ये खबर 100% ठीक बताई गई है, क्योंकि चाइना भी वैसा ही जवाब देता है जैसे अमेरिका झूठ पे झूठ बोलता है, वैसे ही चाइना ने अमेरिका को ये जवाब दिया कि वो ऐसा कोई भी हथियार ईरान को नहीं भेज रहा। लेकिन खबर पूरी तरीके से 100% ठीक है। आप इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि इसी हफ्ते ईरान को लगभग 400 मिसाइल लॉन्चर जो कंधे पर रखकर इस्तेमाल होती हैं, जिनका नाम मैन पैड्स है, वो ईरान को चाइना जल्दी भेजने वाला है और बिचौलिया बना रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जरिए से इन हथियार को ईरान को भेजा जाएगा। लगभग ये हथियार की कीमत 60 से 70 मिलियन डॉलर के आसपास बताई गई है और एक मिसाइल किसी भी बड़े से बड़े फाइटर जेट को एक ही झटके में यूं ही गिरा सकते हैं। इसका वेट भी बहुत ही ज्यादा कम होता है और इसका शेप भी काफी ज्यादा छोटा होता है एंड देखने में भी ये काफी ज्यादा छोटी लगती है एंड ऐसा लगता है कि ये एक डंडा हो। एंड जब इसे फायरिंग करने के लिए 1 मिनट का टाइम लगता है, जैसे इसके ट्रिगर को ऑन किया जाता है और ये अपने टारगेट को यूं ही यूटिलाइज कर सकती है। आप स्क्रीन पर इन सारी तस्वीरों को भी देख सकते हैं। इन मैन पैड्स लॉन्चर को आप देख सकते हैं कितने ज्यादा छोटे हैं। दोस्तों इस खबर की बाद से पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का माहौल गर्म है और लगातार ये कहा जा रहा है कि ईरान को लगातार बैक यानी पीछे से चाइना हथियार प्रोवाइड करवा रहा है। कई सारी खबरें ऐसे निकल कर आ रही हैं। दोस्तों आपकी इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है जॉर्डन से। जॉर्डन एयरबेस पर ईरान ने एक बड़ा हमला कर दिया। यहां पर लगभग 3 F-35 फाइटर जेट यूएस के मार गिराए हैं। तेहरान से ये टारगेट हुआ और जॉर्डन के अंदर अल अजराक एयरबेस जो जॉर्डन के अंदर मौजूद है, जहां पर F-35
F-35 मौजूद थे वहां पर तेहरान से हमला किया गया और उन फाइटर जेट को गिरा दिया गया। इनकी लगभग 3 क्वांटिटी थी, मतलब 3 थे और तीनों को तेहरान से हमला कर ईरान ने उड़ा दिया है। इस खबर के बाद पूरे यूएस में माहौल गर्मा चुका है। इसके बाद से यूएस मीडिया और यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिक्लाइन कर दिया है कि भाई उनकी ये फाइटर जेट तेहरान से नहीं मारे गए एंड ये फाइटर जेट स्टील फाइटर जेट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन भाई किसी भी देश के फाइटर जेट को अगर कोई मारता है तो वो देश क्यों ही एक्सेप्ट करेगा कि उनके फाइटर जेट को इस देश ने मारा है? क्योंकि ऐसा ही होता है पूरे जंग में यही होता आया है कि पूरे इजराइल और गाजा की लड़ाई में देख लीजिए, गाजा के जितने भी लोग मारे गए सारे लोगों की रिपोर्ट सामने आई। लगभग जितने भी सिविलियंस की मौत हुई 50 से 60 हजार सिविलियंस मारे गए, सब लोगों की रिपोर्ट पूरे मीडिया में पब्लिश हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के जितने भी सिविलियंस यानी नागरिक मारे गए उनकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि भाई एक बड़ा देश होने की जैसे पैसा होने की वजह से वो देश अपनी कई सारी चीजों को छुपा सकता है। ऐसा ही यूएस कर रहा है। यूएस लगातार ईरान से वॉर में काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक क्रैश हो रही है, लेकिन भाई उसकी रिपोर्ट मीडिया में पब्लिश नहीं हो रही। जो देश बड़ा होता है वह मीडिया को खरीद लेता है। ऐसा ही अमेरिका की तरफ से हो रहा है। अमेरिका के जितने भी स्टील फाइटर जेट ईरान मारता है तो भाई ईरान अमेरिका की तरफ से जवाब आता है कि भाई उसके किसी भी फाइटर जेट को नहीं मारा गया ईरान की तरफ से। ऐसा ही कई सारे मीडिया रिपोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है कि भाई अमेरिका के स्टील फाइटर जेट F-35 को ईरान की तेहरान से नहीं मारा गया। लेकिन तेहरान से IRGC ने यह क्लेम किया है, कई सारे फोटोज रिलीज किए हैं। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर यह टारगेट हुआ है, आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।